यस। सो हमने सुना हुआ है और पता भी है, क्योंकि एवरी मोमेंट कोई हम ना कुछ एक्टिविटी को इमेजिन कर ही रहे हैं, विजुलाइज कर ही रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन है क्या? कुछ भी हम जब काम करने के लिए सोचते हैं, वो जो थॉट आ रहा है, वो विजुअलाइजेशन है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कोई भी चीज को अगर हम प्रॉपर वे में करना चाहते हैं, तो वो पहले माइंड में क्रिएट होती है। हम बचपन से ही विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। लेट मी बी इट वेरी सिंपल। वी आर विजुअलाइजेशन विजुअलाइजिंग एवरी मूवमेंट। जब हमने एग्जाम दिया, आपने कितने लोगों ने अपने एग्जाम को विजुअलाइज किया है? अपने लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम, भाई मेरे टाइम पे मुझे लगता है बोर्ड्स होता था, तो बोर्ड को भी मैंने कितनी बार विजुअलाइज किया है। एंड इफ आई रिमेम्बर राइट, बिकॉज आई वॉज very good in studies and most of time was going into the learning and learning concept। मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी लगाती थी अपने। तो उससे मुझे ये क्लैरिटी हो गई कि मुझे बहुत आता है। तो जो मेरी विजुअलाइजेशन प्रोसेस है वो अपने आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन थी, है ना। नेगेटिव विजुअलाइजेशन अपने आप तब होगी जब कुछ करना है, बट उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले रहे। राइट। एग्जाम्पल सिमिलर है। 10th बोर्ड आई क्रैक इट, मतलब टू द वेरी वेरी अमेजिंग वे, मतलब बहुत हाई लेवल का एक अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा। आई स्कोर्ड वेरी वेरी अमेजिंग मार्क्स। इट वॉज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू, नॉट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, आज के टाइम के हिसाब से भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। 85% आई स्कोर्ड इन सीबीएसई एंड इट वॉज वेरी गुड, प्रिटी गुड। इनफैक्ट सब में 75 अबव आए थे। एंड I got facilitated by my school as well for securing such good marks, especially in few subjects which were that time was not easy to attain, especially like social studies and everything. So अब मैं उल्टा बताना चाह रही हूँ कि ये तो एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन है जो मेरा माइंड अपने आप कर रहा था, बिकॉज मोर एंड मोर आई वॉज इन टू स्टडीज। आई वॉज डूइंग द क्रैकिंग द सैम्पल पेपर्स एंड आई वॉज गेटिंग द रिजल्ट ऑन माई ओन। सो उल्टा हुआ जब 11th क्लास में आए, खुद को बहुत बर्डन किया पढ़ाई से, क्योंकि पहले मार्क्स इतने अच्छे आए तो मुझे लगा इजी है। और क्योंकि वो एक ग्रोइंग एज भी था, पढ़ाई में दिमाग कम लग रहा था, बाकी चीजों में बहुत ज्यादा लग रहा था। तो 12th जो बोर्ड है वॉज नॉट दैट गुड। और क्योंकि मैंने पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं की थी, मेरा ऑटोमेटिक एक नेगेटिव विजुअलाइजेशन हो रहा था। जब मैं पढ़ रही हूँ और मैं देख रही हूँ मुझे ये टॉपिक भी नहीं आता, वो टॉपिक भी नहीं आता, तो माई माइंड इज विजुअलाइजिंग, इफ दिस क्वेश्चन केम व्हाट वुड आई एम गोना राइट। सो दिस इज, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। और क्योंकि जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में भी बैठी और मैंने अपना एग्जाम भी दिया और एग्जाम वाज नॉट अप टू दैट मार्क, आई माय माइंड वाज इमिडिएटली विजुअलाइजिंग द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव मतलब रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा शायद ना आए उतना, क्योंकि कोई मिरेकल ही होगा जो बहुत अच्छा आएगा। मिरेकल हुआ because I got pretty, I will not say decent, okay marks because I just got passed. So from high to मतलब एक sky level से एक floor level पे मैं आई थी, अर्श से फर्श तक। तो ये हुआ था मेरी लाइफ में। सो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन माय लाइफ। मैंने बहुत कुछ एक फ्री सोल मैं खुद को कहूंगी जब मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखती हूँ, दैट आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद माय ओन सेल्फ। तो मुझे लगता था मैं सब कुछ कर सकती हूँ खुद से ही। और पढ़ाई में मैंने जितना दिल, अपना हार्ट और अपना माइंड दिया, इट वाज इजी फॉर मी टू सिक्योर। और जब मैंने अपना हार्ट और माइंड इतना नहीं दिया, आई इजीली गॉट फॉल। तो मिरेकल्स होते हैं लाइफ में अगर आप अपने बिलीफ, ट्रस्ट और एक्शन को उसमें डालो। सो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम गुड रिजल्ट, बट हार्ड वर्क वॉज नॉट देयर। सो what I want to connect here is that कैसे, यस, कैसे मैंने विजुअलाइजेशन अपनी लाइफ में यूज की है। तो हम एग्जामिनेशन सेंटर को विजुअल एग्जामिन्स को अपने फ्यूचर एग्जाम्स को विजुअलाइज करते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स को विजुअलाइज करते हैं, फ्यूचर फैमिली फंक्शंस को विजुअलाइज करते हैं, फ्यूचर फैमिली गैदरिंग रिलेशनशिप को विजुअलाइज करते हैं। सब कुछ प्रेटी गुड चल रहा है, यू विल विजुअलाइज गुड। एंड समथिंग प्रेटी इज नॉट गुड, you will visualize that way. Even your kids are growing up, they are pretty good in studies, you will visualize in that positive direction. But if something is not good, आपका पूरा नेगेटिव विजुअलाइजेशन एक्टिव हो जाएगा। तो वी आर विजुअलाइजिंग every movement. And with that I want to share something very powerful, and that why it is important, why I'm bringing this
topic and what we all can do if we know the science behind it, because हम तो वैसे भी कर ही रहे हैं, तो इसका साइंस पता होना चाहिए कि तो विजुअलाइजेशन में है, वी आर विजुअलाइजिंग एवरी मिनट। अभी भी आप बैठे हो सकता है आप पार्शली क्लास में हो और पार्शली समवेयर एल्स हो, यू हैव सम फ्यू थिंग्स टू अटेंड टू डू आफ्टरवर्ड्स, या पहले से ही कुछ किचन का वर्क, आज शाम का कोई वर्क, या खुद की क्या प्लानिंग, या मुझे अभी और नेक्स्ट क्या करना है, समथिंग माइट बी गोइंग इनसाइड योर हेड। सो ठीक है, तो वी आर विजुअलाइजिंग एवरी मिनट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस साइंस। ये दिखने में बहुत छोटा लगता है, बट इफ यू ओनली टैप दिस साइंस, you will guide your mind to exactly see things the way you want. Trust me, I'm trying this. Tried and tested ही है जो मैं शेयर कर रही हूँ, tried and tested. So how this work? First, how this work? We are living in this full of universe में जो एनर्जी चल रही है, and we all are energy being, और हमारी एनर्जी बाहर जा रही है और वही चीज हमें रिसीव हो रही है। तो मैंने एक, मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड माय अदर सेशंस एज वेल जो हम मॉर्निंग में करते थे, और मेरा फुल बिलीव है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। मेरा क्या, ये प्रॉपर लॉ है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉ। तो लॉ है तो यानी बदल नहीं सकता, इट इज ऑलरेडी वर्किंग, वेदर आई बिलीव इट और नॉट बिलीव इट, इट डजंट मैटर। सो वी आर एनर्जी बीइंग, और हमारी एनर्जी ही हमें तो लाइफ में हम सोचते हैं कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, तो लाइफ में आपके साथ कुछ हो नहीं रहा है, लाइफ इज नॉट अगेंस्ट यू, एंड बट लाइफ इज फॉर यू। what do I exactly mean by life is for you is whatever you are sending out in the universe, you are actually receiving it. Whatever you are sending out in the universe, you are actually receiving it. So either it could be thought, your word, or your action. So एक्शन एक कॉन्शियस है, और इन तीनों का थॉट, वर्ड, एक्शन, थॉट, वर्ड, एक्शन, आप इसको ले लो 33% का इनका कंट्रीब्यूशन है। सो जो कॉन्शियस वर्ल्ड में हम रहते हैं, हर चीज कॉन्शियसली कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं सुबह, प्रिपेयर हो रहे हैं, खुद को जॉब पे लेके जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस जहां भी दिखा रहे हैं, ये सिर्फ 33% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। द नेक्स्ट 66% इज द साइंस विच यू आर नॉट टैपिंग. So imagine if you use that 60% as well, that 60% powerful, and combine it with that 33% your action, how fast and how clear results you're gonna see it. Just imagine yourself. So हम 30% वाला हम सारे लोग कर रहे हैं, उस पे मैं आपको गाइड नहीं करूंगी, बट जो 33 और 33 66% मिसिंग है, व्हाट इज द थॉट एंड द वर्ड्स, यानी थॉट और बिलीफ जो है, इन पे हम काम कर सकते हैं, ये हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके, सो हाउ दिस वर्क, वी आर एनर्जी बीइंग, और फिजिकल यूनिवर्स इज एनर्जी, एंड जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं वो हमें रिसीव हो रही है। एंड किसी भी काम को करने के लिए पहले एक आइडिया चाहिए होता है। अगर जॉब चाहिए तो जॉब का आइडिया होता है कि मैं किस चीज में सही हूँ और मुझे किस टाइप की जॉब चाहिए, फिर हम उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जाते हैं। तो कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी फ्यूचर प्लानिंग जो भी इस टाइम आपके पास चल रही है माइंड में, उसका कोई ना कोई एक ब्लूप्रिंट आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी है। खाना भी बनाना है तो उसकी रेसिपी, वो एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हाउ वी विजुअलाइज। सो मैंने अभी ये बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एंड लॉ ऑफ रेडिएशन, वी आर रेडिएटिंग बीइंग, हम अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहे हैं, चाहे पॉजिटिव निकाल रहे हैं चाहे नेगेटिव निकाल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। जो भी एनर्जी हाई होगी उसी तरह का सिमिलर इंसिडेंट, सिचुएशन, एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती रहेंगी। चेक ऑन योर एनर्जी एवरी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रेडिएशन वी आर बीइंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस साइंस. Universe is your reflection. Whatever we are right now and whatever we are doing right now is our reflection. जो हमने पहले एक्शन भेजा है, थॉट से, बिलीव से, जो भी हमने भेजा है, वही यूनिवर्स हमें रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है. ओके, देन इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक. So I want to make it integral part of your thinking. What you are thinking, just check every minute and imagine the best.
Why imagine the best? Because whatever you are visualizing, you are doing that 60% task in your head. Believe me, and you can try it with this in this upcoming 21 days, that how the power is changing if you imagine the best. And if you cannot imagine yourself, there are blocks in your mind that is hindering you or preventing you for thinking that best. So sometimes it is very tough when you for few people to imagine the best, कि हम आंख बंद करते हैं बट एक सर्टेन थॉट ही बार बार आता है। हम आंख बंद करते हैं और हम शायद फैमिली की प्रॉब्लम्स को ही देख रहे हैं। हम आंख बंद करते हैं और शायद हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। और हम आंख बंद करते हैं और कभी कभी हमें अपने पेंडिंग टास्क दिखाई देने लगते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक हेल्प एंड वी कैन टैप इनटू द गाइडेड विजुअलाइजेशन। एंड जो काम आपको 100% एफर्ट में आप अकेले नहीं कर सकते, गाइडेड विजुअलाइजेशन विल मेक यू डू and train your mind to visualize in a certain way. And this is also very much applied to by me as well. So imagine the best. This is how guided visualization can help you every single day. और ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, जैसे हम डेली नहाते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज करते हैं, दिस ओनली रिक्वायर्ड 5 minutes. And this is I will tell you in further upcoming session that how you can imagine. Okay, so imagine the best. So here I have written the alpha level. What is alpha level? ये एक साइंस है, मैंने बताया विजुअलाइजेशन, और हमें अपने ब्रेन के वेव्स को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्शियस लेवल पे जब भी हम सोचते हैं तो सामने की सिचुएशन दिखता है, वो कॉन्शियस है, और लॉजिकल माइंड उसे अपने आप से इंटरप्रेट करता है। सपोज इफ यू आर गोइंग समवेयर और आपने अपने लिए एक टैक्सी बुक की, टैक्सी लेट आ रही है, तो इन योर माइंड इट इज ऑब्वियसली यू स्टार्ट वरिंग दैट आई मे गेट लेट। और जब आप लेट एक्चुअल में हो रहे, क्योंकि आपने वरी वरी वाला स्टार्ट किया एंड यू गेट एक्चुअली लेट, देन यू स्टार्ट विजुअलाइजेशन व्हाट आर द रेपरकशन आई हैव टू फेस। अगर मैं लेट हो रही हूँ किसी मीटिंग के लिए, तो पेनल्टी पड़ने वाली है, या ये होने वाला है, या वो होने वाला है। सो एवरी स्टेप वी आर विजुअलाइजेशन। तो अल्फा लेवल क्या है, इसको अगर हम समझ लें तो शायद हम अपने ब्रेन के वेव्स को और परफेक्टली यूज कर सकते हैं। सो अल्फा लेवल इज बीइंग वेरी हेल्थफुल स्टेट ऑफ माइंड, और ये हम अपने पूरे डे में 2 बार फेस करते हैं। अल्फा लेवल में हम सब जाते हैं, ठीक है, बस उसको टैप करना आना चाहिए। अल्फा लेवल में हम जाते हैं, तो डीप इम्पैक्ट ऑन माइंड टू थिंक एंड विजुअलाइज। सो ये कब आता है, बेस्ट टाइम कब है? just before sleeping in night in the just before sleeping in the night and in the morning, just क्योंकि अल्फा लेवल आता है when you put your mind and body in a relaxed state. Okay, when you put your mind and body in a relaxed state, इसको हम अपनी बॉडी को लेके जाते हैं। लाइक लेट्स टेक द एग्जांपल बिफोर यू गो टू बेड। सो व्हेन यू गो टू बेड, जब आप सोने जा रहे हैं, यू क्लोज योर आईज, यू रिलैक्स योर बॉडी। Now the body is relaxing and you are breathing. So when we guide you and you really want to tap, take some few deep breath. The moment you take some few deep breath, your mind also relaxes. And with guided visualization and with this upcoming session, I will really help you to know how to close the tabs of the mind. What is the tabs? बहुत सारे टैब्स ओपन होते हैं, जैसे मोबाइल के टैब्स ओपन होते हैं ना, अगर आप उसको शट डाउन कर दो थोड़ी देर के लिए, तो उसकी स्पीड फिर से पहले जैसी थोड़ी सी स्पीड अप हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल बहुत सारा क्लटर हो। तो जब हम बेड पे आए, हमने अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में डाला, एंड विथ फ्यू डीप ब्रेथ वी ऑल्सो रिलैक्सेस आवर माइंड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गो इनटू द अल्फा लेवल. So when you go into alpha level with the deep breathing, now it is how you have trained your mind to think. So some people have autopilot thinking and they keep on thinking about the next day planning, next day cooking, next day school planning, next day office ka ye. These are like unpending tasks. तो जितना भी हम पेंडिंग टास्क के बारे में सोचेंगे, माइंड उसमें जगल करता रहेगा, इट इज लाइक मूविंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर शोइंग योर माइंड कि मेरे ये सारे काम बाकी हैं और मैं कैसे करूंगी, ये है वो है। मैं मोस्टली हाउसवाइफ्स यूज ऑल्सो दिस। तो उसमें जगल करने की बजाय
start giving instructions to mind to think the best. पहले तो सारे टैब्स क्लोज कर दो, जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट चाहिए, think of that one activity. It could be your personal, could be your household, this thing, or the family goal. So you have to be clear with your goal. With that goal, you have to give clear instruction to your mind, and you have to visualize the best out of it. What maybe your mind will keep going again and again in the same pattern of negative thinking. What if you have to bring back your mind again and again to think, this is what I want. The more pressure, I will not use the word pressure, but the more uh, you make yourself prevent from thinking negative and into positive list that this is what I want, the more it is easy for your mind to think in that direction. Okay, and with the coming days I will guide you how. So I have just explain you the alpha state, and alpha state is the most powerful state for visualizing. So, and before when you wake up bed, the moment you open up your eyes, keep lying in your bed. मैं जो प्रेफर कर रही हूँ, फिर मैं अगर बताऊंगी तो कभी हम सुबह आंख खोलते हैं और अगर हम अल्फा स्टेट में हैं तो हम शायद दोबारा सो जाएं. तो आई विल प्रेफर यू दैट यू सिट इन with your spine straight. And when you can start with visualization of your future self. This is how I start. Check your goal. Maybe the ideal relationship. Close your eyes and visualize. Maybe the ideal health. Close your eyes and visualize yourself. Maybe the good money. Close yourself and I visualize it. Maybe the best career. Close yourself. Close your eyes and visualize. This is you can. And the beta level is मैं तो बस ये डिफरेंस करने के लिए मैंने बताया. तो बीटा लेवल क्या होता है? जब आप बिजी होते हैं, बिजी वेकिंग कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो जब हम बिजी होते हैं तो वो हमारा बीटा लेवल होता है. उसमें हम ज्यादा कुछ सोच नहीं रहे होते या विजुअलाइज नहीं या क्रिएशन नहीं होता, वो एक्शन मोड है. तो ये दो टाइम आपके बेस्ट है, अर्ली मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग इनटू द बेड. बेटर है विजुअलाइज करें, रिलैक्स करके, डीप ब्रीथ करके. एंड your mind, maybe in shuru mein it will not be easy, that's why I came in picture and I will help you, because some I have gone through myself, and because मेरे लिए meditation बहुत मुश्किल होता था, visualization भी मुश्किल था, because when I close myself, I only think of the pending task about the kitchen, about the household, about the laundry, about my own kids, उनका खाना, my husband, my mother-in-law. I keep thinking, but it is not giving me result. So my mind is everywhere even when I close eyes. So this is how I train my mind every single day what to think. Okay. So if anything unexpected bad, yeah, I will tell you more about this. So, okay. So this is the one powerful science that we can use to think in the most desired way, to think what we want for our. And with the proceeding of the class, I want you to really experience. If any of you have little struggle in visualizing yourself, I want to experience it. I want to experience it. Please close your eyes and let me make you go through this powerful exercise, and let's see what you all can see, and then we can take few shares. So just close your eyes. And while closing your eyes, just relax yourself.